रात के आखिरी पहर की खामोशी उस पुरानी बस्ती की गलियों में कुछ अजीब सा सन्नाटा ले आई थी, जैसे कोई सदियों पुराना राज फिर से सांस लेने लगा हो। बस्ती के बीच से बहने वाला नाला जो बरसों से सूखा पड़ा था, उस रात पहली बार धीमी सी सरगोशी कर रहा था। लेकिन यह पानी की आवाज नहीं थी, जैसे कोई रो रहा हो, धीरे धीरे, लगातार। किसी को भी पता नहीं था कि उस बस्ती की पुरानी मस्जिद के पीछे जो सुनसान जगह थी, वहां पेड़ों की आड़ में एक धुंधली सी लड़की बैठी रहती है। कोई उसे देख नहीं पाता, सिर्फ उसके आंसुओं की नमी सुबह की हवा में घुल जाया करती थी। कहते हैं उसका नाम जुमर्रत था, और वो इंसान नहीं थी। जुमर्रत एक जिन्न थी जिसे इंसानों की दुनिया में फेंक दिया गया था, उस गुनाह की सजा में जो उसने अपनी कौम के कानून के खिलाफ किया था। मोहब्बत। उसने एक इंसान से प्यार कर लिया था, तैमूर नाम के एक गहरे आंखों वाले लड़के से, जो गांव के किनारे मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। तैमूर के हाथों में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे वो हर चीज को छूकर जिंदा कर देता हो। जुमर्रत पहली बार तब सामने आई जब तैमूर की मां बहुत बीमार हो गई थी, और तैमूर ने रोते हुए कहा, अगर कोई अल्लाह वाला या फरिश्ता मेरी मां को बचा ले तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। ये शब्द दुआ बनकर आसमान तक पहुंचे, लेकिन फरिश्ता नहीं आया। जुमर्रत आई। वो तैमूर की मां के सिरहाने बैठी कुछ पढ़ा, और जाते वक्त उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वही आंसू तैमूर की मां ने देखे, और एक हफ्ते में वो ठीक हो गई। तैमूर को कुछ पता नहीं चला कि उसकी मां की जान जिस कीमत पर बची, वो कीमत धीरे धीरे उसकी अपनी रूह बन रही थी। जुमर्रत हर रात आती, छिपकर तैमूर को देखती और चुपचाप चली जाती। वो उससे बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी जाति का एक सख्त कानून था, जिस इंसान से मोहब्बत हो जाए उसके सामने अपना चेहरा मत दिखाओ, वरना हमेशा के लिए बीच में फंस जाओगे, न इंसानों के न जिन्हों के। लेकिन एक रात तैमूर ने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली। कौन है? उसने जोर से पुकारा। देख रहा हूं मैं तुम्हें, पर्दे के पीछे मत छुपो। जुमर्रत कांप उठी। वो जानती थी अगर तैमूर ने उसे देख लिया तो उसका वजूद फंस जाएगा, वो कभी वापस नहीं जा सकेगी। लेकिन तैमूर ने फिर कहा, अगर तुम वही हो जिसने मेरी मां की जान बचाई, तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। बाहर आओ। जुमर्रत धीरे धीरे सामने आई। उसकी आंखों में वही नमी थी जो सदियों पुराने बादलों में होती है। तैमूर ने उसकी आंखों में देखा और अनायास ही कहा, तुम इंसान नहीं होना। जुमर्रत ने सिर हिलाया। फिर भी तुम मेरी मां के लिए रोई? जुमर्रत की आवाज में वो कंपी थी जो दिल की गहराई से निकलती है। क्योंकि तुमने अल्लाह से मांगा था, और अल्लाह ने मुझे चुन लिया। तैमूर को सब समझ नहीं आया, लेकिन उसे बस इतना महसूस हुआ कि ये लड़की, ये मखलूका उसकी तकदीर का हिस्सा है। कुछ दिन बाद तैमूर ने जुमर्रत को एक छोटा सा मिट्टी का प्याला तोहफे में दिया। उसने कहा, यह मेरे हाथों से बना है, मगर इसमें तुम्हारे आंसुओं के लिए जगह है। जुमर्रत पहली बार मुस्कुराई, और वो लम्हा ऐसा था जैसे चांद थोड़ी देर के लिए थम गया हो। मगर कहानियां इतनी आसान नहीं होती। जुमर्रत की जाति को पता चल गया कि उसने एक इंसान से बात की है और तोहफा लिया है। ये दोनों बातें कानून के खिलाफ थीं। रात के सन्नाटे में उस पर फैसला सुनाया गया, उसे वापस बुलाया जाए, लेकिन उसकी जुबान छीन ली जाए और दिल को उन्हीं आंसुओं में कैद कर दिया जाए जो उसने तैमूर के लिए बहाए। वो चीखी, रोई, लेकिन आवाज ना निकल सकी। सिर्फ आंखों से बहते वही आंसू जो उस दिन से हर रात उस नाले में बहते थे, जिसे लोग आंसुओं की नदी कहने लगे। तैमूर बेखबर रहा। कई दिनों तक जुमर्रत को ढूंढता रहा। आखिरकार जब उसे पुरानी मस्जिद के पीछे वो मिट्टी का प्याला मिला जो आंसुओं से भरा हुआ था, उसने वो प्याला अपने दिल के पास रखा और पहली बार रोया। जुमर्रत उसी वक्त पेड़ों के पीछे छिपकर रो रही थी, उसे देख रही थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी। कहते हैं जिस रात तैमूर ने पूरी रात उस नदी के किनारे बैठकर सूरह रहमान पढ़ी, पानी में नीली सी रोशनी उभरी और किसी ने पीछे से तैमूर के कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन उसके दिल ने रोका। ये वही है, मत देख, मत खो। जुमर्रत की रूह उस पल मुस्कुरा गई और आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, लेकिन आंसू
वो कभी नहीं रुके। तैमूर के अंदर एक सन्नाटा उतर गया था। वो बोलता था, हंसता भी था, मगर उसकी हंसी में एक ऐसी खनक थी जैसे कोई शीशा टूट चुका हो और उसकी आवाज अब भी हवा में गूंज रही हो। उसके दोस्त पूछते, यार तुम इतने बदल क्यों गए हो? वो बस मुस्कुराकर कहता, कोई रात ऐसी है जो दिन बनने से इनकार कर दे और मैं उसी रात में जी रहा हूं। उसकी मां तो ठीक हो गई थी, मगर तैमूर हर दिन अंदर से थोड़ा और कमजोर होता जा रहा था। जब वो अकेला होता तो वो मिट्टी से नहीं, आंसुओं से बर्तन बनाता। कई बार उसकी हथेली की मिट्टी खुद ब खुद भीग जाती, जैसे किसी और की नमी उसकी रूह से लिपट गई हो। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तैमूर ने वही पुराना रास्ता लिया जो मस्जिद के पीछे पेड़ों की तरफ जाता था। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की लौ फिर से जल उठी थी। शायद जुमर्रद लौट आए। वो बैठ गया, आंखें बंद की और धीरे धीरे सूरह रहमान की तिलावत करने लगा। हवा थम गई, पेड़ शांत हो गए और फिर उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमी सांस उसके बहुत पास ली जा रही हो। जुमर्रद, उसने कांपती हुई आवाज में पुकारा। खामोशी, मगर फिर वही नमी की खुशबू जो सिर्फ एक बार आती थी जब वो आसपास होती थी। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस दूर कहीं नाले से पानी बहने की धीमी सी आवाज आ रही थी, जैसे वो आंसुओं का दरिया फिर से जाग गया हो। अगले दिन तैमूर ने ठान लिया कि वो उस जगह पर एक छोटा सा कोना बनाएगा जहां रोज बैठकर सूरह रहमान पढ़ेगा। शायद उसी रोशनी की खनक से वो वापस आ जाए जिसने पहली बार उसकी मां को ठीक किया था और जिसने खुद उसके दिल में एक ऐसी खामोशी भर दी थी जो सिर्फ वही समझ सकती थी। दिन गुजरते गए, मौसम बदले। लोग हैरान होते कि तैमूर इतनी शिद्दत से रोज उस वीरान जगह क्यों जाता है। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ उसे दीवाना कहते, मगर वो जानता था दीवानगी और वफा के बीच सिर्फ एक दीदार का फर्क होता है। एक दिन तैमूर को नाले के पास एक बच्ची मिली, शायद कोई अनाथ, शायद कोई भटकी हुई। उसके पैर जख्मों से भरे थे और कपड़े फटे हुए। तैमूर ने उसे गोद में उठाया और अपने घर ले गया। मां ने पूछा, ये कौन है बेटा? तैमूर ने कहा, पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में कोई जाना पहचाना दर्द है। बच्ची ने कई दिनों तक कुछ नहीं कहा, बस तैमूर के साथ रहती और अक्सर उसी जगह चली जाती जहां तैमूर कुरान पढ़ा करता। एक रात जब तैमूर ने सूरह रहमान पूरी की, बच्ची ने पहली बार कुछ कहा। जुमर्रद बहुत रोती है ना? तैमूर सन्न रह गया। तुम क्या कह रही हो? उसने धीरे से पूछा। बच्ची ने तैमूर की आंखों में देखा और बोली, वो हर रात मुझसे कहती है कि तैमूर की आवाज उसका सुकून है, बस वो उसे देख नहीं सकती। तैमूर के हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो? बच्ची ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बस एक संदेशवाहक। जुमर्रद की रूह ने मुझे चुना है। उसी रात तैमूर एक रोशनी भरे ख्वाब में गया जहां जुमर्रद सफेद लिबास में नीली रोशनी के घेरे में खड़ी थी। तुमने मुझे याद रखा तैमूर, इसलिए मैं अब कैद नहीं रही, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकती। तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया से अलग है। तैमूर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तो फिर ये दर्द, ये दुआ, ये इंतजार? जुमर्रद ने उसके हाथ थामे और बोली, यही तुम्हारा मुकद्दर है तैमूर। तुम्हारी आवाज वो जंजीर है जो मुझे आजाद रखती है, और तुम्हारा सब्र वो दरवाजा है जो अल्लाह के करीब ले जाता है। उसकी आंखों से एक चमकता हुआ आंसू गिरा और तैमूर की हथेली पर गुलाब बन गया। जब भी ये फूल खुशबू दे, समझना मैं पास हूं। तैमूर की नींद खुली तो उसकी हथेली पर वाकई वही फूल था, मिट्टी से नहीं, खुशबू से बना हुआ। उस दिन से तैमूर की जिंदगी बदल गई। वो बच्ची जिसे लोग भटकी हुई कहते थे, अब तैमूर के साथ रहती थी। दोनों रोज उस जगह जाते, सूरह रहमान पढ़ते और आंखें बंद करके एक चेहरे की कल्पना करते जो कभी पूरा नजर नहीं आता था, लेकिन रूह तक उतर जाता था। कहते हैं उस नाले में आज भी कभी कभी नीली रोशनी चमकती है और एक जानी पहचानी खुशबू हवा में फैल जाती है, मगर तैमूर अब बस खामोश रहता है, क्योंकि वो जानता है जिसे सिर्फ दिल देख सकता है, उसे लफ्जों से नहीं बुलाया जा सकता। रात की स्याही धीरे धीरे आसमान से उतर रही थी, मगर तैमूर की आंखों में अब कोई अंधेरा नहीं बचा था। बरसों का इंतजार, दुआएं और वो बेनाम खामोशी अब उसकी आवाज में एक अजीब सा उजाला ले आई थी,
लोग अब उसे सिर्फ तैमूर नहीं कहते थे, बल्कि दरिया वाला कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो इकलौता इंसान था जो रोज उस नाले के पास बैठता और उससे बातें करता, जिसे सब आंसुओं का दरिया कहते थे। फिर एक दिन गांव में एक मुसाफिर आया। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे और आंखों में वो खालीपन जो सिर्फ वही ला सकता है जिसने सब कुछ खो दिया हो। उसने तैमूर से पूछा, क्या यही वो जगह है जहां कभी एक जिन्न लड़की रोया करती थी? तैमूर चौंका, मगर सिर हिलाया। क्या तुम उसका नाम जानते हो? मुसाफिर ने जमीन को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं भी उसी कबीले से हूं जहां से वो आई थी, झुमर्रत। तैमूर की सांसें थम गईं। वो अब कहां है? उसकी रूह तुम्हारी आवाज में कैद है तैमूर। तुमने जो सालों सूरह रहमान पढ़ी, वो उसकी रिहाई की वजह बन गई। जिस कैद में वो थी, तुम्हारी मोहब्बत ने उसे तोड़ दिया। तो क्या मैं उसे बस एक बार देख सकता हूं? मुसाफिर ने गहरी सांस ली। देख सकते हो, लेकिन इसकी एक कीमत है। कीमत? एक फैसला। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम्हें उस दुनिया में कदम रखना होगा जहां से लौटना मुमकिन नहीं। तैमूर चुप हो गया। उसकी आंखों में जिंदगी का पूरा सफर दौड़ गया। वो मिट्टी के बर्तन, वो मासूम हंसी, मां की शिफा, वो छोटी बच्ची, वो नीली रोशनी, वो फूल जो खुशबू से बना था। क्या उसकी आंखें अब भी रोती हैं? तैमूर ने धीमे से पूछा। नहीं, लेकिन वो तुम्हें देखने को तरस गई है। तैमूर ने आसमान की ओर देखा और धीरे से आंखें बंद कर लीं। तो ले चलो। अगर मेरी आवाज उसके आंसू पहुंच सकती है तो मेरा वजूद भी कुर्बान है। मुसाफिर ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। धरती थोड़ी कांपी और तैमूर की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। एक जानी पहचानी खुशबू फैल गई। वही नीली रोशनी, वही चुपचाप सी सरगोशियां और वही दिल की धड़कन जो बस झुमर्रत के पास जाकर तेज होती थी। फिर अचानक तैमूर एक सुनसान जगह पर था। न जमीन, न आसमान, बस नीली रोशनी और सामने खड़ी झुमर्रत, बिल्कुल वैसी ही जैसे बरसों पहले, मगर अब उसकी आंखें सुकून से भरी थीं। तुमने आना चुना। उसकी आवाज तैमूर के दिल में उतरी। हां, तो फिर जुदा क्यों हुए थे? तकदीर ने छोड़ा था, मैंने नहीं। झुमर्रत की आंख से एक आंसू बहा, लेकिन वो चमकता हुआ था जैसे रोशनी की एक बूंद। अब हम फिर एक नहीं हो सकते तैमूर। ये जगह तुम्हारी दुनिया नहीं है। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? ताकि मैं तुम्हें देख सकूं आखिरी बार और वो दुआ दे सकूं जो सदियों की इबादत के बाद मिलती है। झुमर्रत ने हाथ बढ़ाया और तैमूर के सीने पर रखा। उसके होंठों से निकला, ऐ अल्लाह, जिसने मेरे लिए सब्र किया, उसे अपना कुर्ब दे, उसकी तन्हाई को अपना नूर बना दे और उसकी मोहब्बत को अपनी रजा में बदल दे। तैमूर की आंखें बंद हो गईं और रोशनी की एक लहर उसके पूरे वजूद में भर गई। जब तैमूर की आंख खुली, वो फिर से नाले के किनारे था, मगर अब बूढ़ा। उसके बाल सफेद, जिस्म कमजोर, मगर आंखों में सुकून था। उसके हाथ में वही खुशबूदार फूल था, एकदम ताजा। वो छोटी बच्ची जो अब जवान हो चुकी थी, पास आकर बोली, पापा, क्या झुमर्रत वापस आकर आपको गले लगी? तैमूर ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। बेटा, कुछ मुलाकातें आंखों से नहीं होती, वो दिल के पर्दों में होती हैं और रूह में गूंजती हैं। उस रात तैमूर इस दुनिया से चला गया, चुपचाप, बिना किसी को बताए। मगर जब गांव वाले उसे दफनाने गए तो नाले में नीली रोशनी दिखी और पानी से एक आवाज आई, फबई आला रब्बुकुमा तकज़िबान। कहते हैं तैमूर की कब्र से आज भी खुशबू आती है और जो भी उसके पास बैठकर दिल से सूरह रहमान पढ़ता है, उसके आंसू उस दरिया में बह जाते हैं और उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती।